आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर एक इंटीग्रल को ऐसे भी लिखते हैं, ये एवेलुएट द इंटीग्रल दिस फंक्शन जो है वो हमारे पास ये है एक्स के प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन में डबल इंटीग्रल हमेशा उसके ऊपर एवेलुएट किया जाता है जिस रीजन में। यहाँ आज जो हमने डिस्कस करना है वो ट्राइंगल है। ट्रायंगल को या तो फिगर दे दी जाती है हमारे पास मुकम्मल, या फिर उसके वर्टिसेस दिए जाते हैं। जैसा कि ये वर्टिसेस हमें दे दिए गए 0 0 0 1 1 1, तीन वर्टिसेस हमारे पास दिए जाते हैं। हमने क्या करना है, हम या तीन लाइंस दी जाती हैं, या मुकम्मल एक फिगर दे दी जाती है, या तीन वर्टिसेस दिए जाते हैं। इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास दिया जाता है, और फिर फैसला भी हमने करना होता है कि इसको टाइप 1 के साथ किया जाए या टाइप 2 के साथ किया जाए, या दोनों के से आसानी होती है। बाज़ औक़ात दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, यानी तीन ऑप्शन में से कोई तीनों ऑप्शन बाज़ औक़ात ट्रू होते हैं किसी भी रीजन को करने के। इसमें ट्रायंगल भी शामिल है, यानी टाइप 1 पहला तरीका, टाइप 2 दूसरा तरीका, जिसे हम फ्यूबिनस में थ्योरम भी इसको कह सकते हैं, और फ्यूबिनस फर्स्ट पार्ट या फ्यूबिनस सेकंड फॉर्म हमारे पास, और उसके बाद या दोनों हमारे पास। देखिए, बाज़ औक़ात इन दोनों में से एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, यानी या टाइप 1 यूज़ कर सकते हैं या टाइप 2, दोनों नहीं यूज़ होते। ऐसी सिचुएशन भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उम्मीद है कि दोनों ही जो हैं वो आपके पास इस सवाल को हल करते हुए दोनों टाइप 1 और टाइप 2 हल हो जाएँगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है, अगर तो आपको 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया गया है, ट्रायंगल की फिगर ही दे दी, यानी कि ये फिगर हमारे पास दे दी, इस तरह बना के ट्रायंगल दे दी, या हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर 3 वर्टिसेस दे दिए, ये वर्टिसेस हमारे पास हैं, या इन्होंने ये तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये दे दिया कि ये एक वर्टिकल एक लाइन दे दी, फिर दूसरी लाइन दे दी और तीसरी लाइन दे दी, और फिर इन तीनों का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया, और जो कि ए बी सी हमारे पास है, ए बी और सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, और फिर हमने इससे जो है सवाल को हल करने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअल हमें जो चाहिए होता है वो आपके सामने है कि ये जो डायगोनल है ट्रायंगल के अंदर, एक हमें ये चाहिए होता है, दूसरा फिर हमें वर्टिकल्स लाइंस की इक्वेशंस चाहिए होती हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशंस चाहिए हुई होती हैं। देखते हैं जी हमारे पास किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको ये देखें एक और तरीके से मेंशन किया है, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो और वाई इज इक्वल टू एक्स। ये तीन लाइंस हो गई, एक लाइन, दूसरी लाइन एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, और इनके जो इन बाउंडेड एरिया में इन तीन लाइन से, जो तीन लाइंस एक्स ज़ीरो वाई इज इक्वल टू एक्स है, हमारे पास इन तीनों के से जो बाउंडेड एरिया बनता है, और वो एरिया हमारे पास ये है, यानी कि ये हमारे पास है। उसके ऊपर हमने इस इक्वेशंस की जो है फाइंड आउट करना है, और वो वॉल्यूम हमारे पास निकलेगा। देखते हैं जी हमारे पास किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम टाइप 1 कर लेते हैं, या टाइप 2 कर लेते हैं। देखते हैं जी हमारे पास सबसे पहले, अगर आपके पास वर्टिसेस दिए गए हों, यहाँ पर तीन लाइन नहीं दी, फॉर एग्जांपल वर्टिसेस ही दिए हुए, तो आपने जो है ना इन तीन को इस तरीके से डिनोट कर लेना है। ए को यहाँ पे, यानी ये ओरिजिन हमारे पास हो गया, और उसके बाद बी जो है वो यहाँ पर आ गया, और सी यहाँ पर आ गया। हमने अंदाजे से पॉइंट वर्टिसेस कर लिए। हम वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल की जिसके अंदर तीन वर्टिसेस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, और उनको हमने अंदाजे से कर लिया। यहाँ ये देखें, ये जो है ये 0 1 इधर आ गया, और 0 0 इधर आ गया, और 1 1 इधर आ गया। उसके बाद फिर हमने इस लाइन को बनाया y इज इक्वल टू एक्स। ये कैसे बनाया, हमने स्लोप निकाली इसकी, ये ए और सी की जो है वो हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जी स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये ए और सी की यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट की, जिसका हम इन मैथमेटिक्स के अंदर पहले हम करते रहे। तो यहाँ पर आपके पास ए और सी, स्लोप निकाली, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन, वन माइनस जीरो वन आ गई, m1 आ गई, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया। c मालूम करने के लिए इन दोनों पॉइंट में से चाहे a रख लें चाहे सी रख लें,
इन दोनों पॉइंट में से हमने जो है यहाँ पर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया ताकि कांस्टेंट मालूम हो सके, और वो कांस्टेंट हमारे पास आ गया y, ए को मालूम किया तो x0 y0, तो y इज इक्वल टू एक्स, सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। c इज इक्वल टू 0 इसको यहाँ पुट किया हमने, c की वैल्यू यहाँ पुट की, तो फिर आपके y इज इक्वल टू एक्स आ गया, जो ये इक्वेशन आ गई ए सी लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो ये इक्वेशन है। अब देखें जी हम किस तरीके से इसको मालूम करते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का तरीक़ेकार हम आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी ये यहाँ पे यही लिखा है हमने कि जी आप इसके अंदर जो है डिस्कस कर लें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप सेकंड फॉर्म या सेकंड मेथड या टाइप 2 आप जो है वो कर लें, इसके ज़रिए हल कर लें। वी एवेलुएट इंटीग्रल इन टू वेज, चाहे सेकंड से कर लें चाहे फर्स्ट से कर लें। फर्स्ट फ्यूबिनिस थ्योरम के ज़रिए कर लें, या हम इसे टाइप 2 कहते हैं, इसे टाइप 1 भी कहते हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ लिखा हुआ है, दोनों नाम आप याद रखें। तो हम दोनों से करेंगे और फिर इसका जवाब जो है वॉल्यूम का हम फाइंड आउट करेंगे जो ट्राइंगल रीजन से जनरेट होता है। तो सबसे पहले इसी फिगर को हमने दोबारा लिखा और हमने इसकी सेकंड फॉर्म जो सी है वो पहले करने की कोशिश की। तो सेकंड फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि एक्स वाई, आप मैंने एक कहता हूँ कि टिप याद रख लें कि एक्स वाई यानी ए बी सी डी ई एफ जिस ऑर्डर में पढ़ते हैं उसमें एक्स पहले आता है और वाई जो है वो बाद में आता है। एक्स वाई अगर होगा तो ये सेकंड फॉर्म कहलाएगी, सेकंड फॉर्म। अगर इसका उलट कर दिया जाए वाई एक्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी। फिलहाल ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है, डी एक्स डी वाई अगर यहाँ पे हो, अगर इधर डी वाई डी एक्स हो तो ये फर्स्ट फॉर्म है। फिलहाल हम सेकंड फॉर्म से कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं इसके अंदर डी एक्स आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस पहले इंटीग्रल के अंदर एक्स की लिमिट्स आएंगी, और अगर यहाँ पे आपके पास और बाद में वाई की लिमिट्स आएंगी। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे ये करते हैं जी। इसके अंदर देखें जी हमारे पास इसमें यहाँ पर ये होगा कि अगर डी एक्स हमारे पास पहले है तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इधर एक्स की लिमिट आएंगी, और अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर बाहर इसको हम कहते हैं कि ये डी वाई हमारे पास है, डी वाई में फिर इंटीग्रल इधर लिमिट आएंगी। और अगर हमने जनरल लिखना हो तो ये आर रीजन हमारे पास होता है, और ये रीजन आर ये रीजन है जिसको हमने क्या मालूम करना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमने जो है इस फंक्शन के अंदर वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद इसको वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये हमारे पास इस तरीके से होगा। वो ये है जी आपके पास क्या कहते हैं, अब लिमिट इसकी कैसे निकालेंगे जी। सबसे पहली बात तो अगर डी एक्स है यानी कि इनर लिमिट सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं, तो इनर लिमिट हमेशा फिगर से निकालेंगे। ये फिगर है जी हमारे पास, तो फिगर से कैसे निकालेंगे हम इनर। जब भी डी एक्स कहेगा आप यूं समझें कि आपने ना लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल मूव करना है। अब मैं ज़रा इसको समझाना चाहूँगा आपको कि लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल से मुराद क्या है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि आपके पास है यहाँ से, यानी इधर से आपने, यहाँ से आपने, ये लेफ्ट है मेरा फिगर में, अगर मैं फ्रंट इसके सामने बैठा हूँ तो ये लेफ्ट है मेरा, और राइट, लेफ्ट टू राइट मैंने मूव करना है, यानी ऐसे मूव करना है, ऐसे, इस तरह हॉरिजेंटली हमेशा ऐसे ही करना है, जो मर्जी कर्व आपके पास वहाँ पे मौजूद हो। तो फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर लेफ्ट टू राइट हमने मूव करना है। जब हमने एक्स की लिमिट इनर एक्स की लिमिट मालूम करनी है। ये देखें यहाँ गए, पहले ये एरिया आ गया, फिर उसके बाद ये यहाँ से लेफ़्ट टू राइट ये हमारे पास आ गया, फिर ये एरिया हमारे पास आ गया, यानी इस तरह मूव करना है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली लाइन आती है लेफ़्ट टू राइट में, वो कौन सी लाइन है जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिखी जा रही है। तो वो अगर गौर करें तो हमारे पास जो सबसे पहली लाइन हमारे पास है वो ये है, ये लाइन है जी हमारे पास है, ये लाइन हमारे पास है जी। ये लाइन हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर मौजूद है, जो सबसे पहले हमें आती है लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए जब हम एस की लिमिट के साथ काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं लेफ़्ट पे, तो इस लाइन का क्या नाम है, यानी हमने ये देखना है इस लाइन का नाम क्या है।
यानी मैथमेटिकली इस लाइन का नाम क्या है। ये नीचे से यूं भी जा सकती है, ऐसे ऊपर भी जा सकती है, जितनी मर्जी ऊपर ले जाएं, यानी कि ऊपर भी जितनी मर्जी मूव कर ले, हो स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें इतनी लाइन रिक्वायर्ड है तो हम इतनी ही बात कर रहे हैं। तो इसका नाम जो सा है वो ये कोऑर्डिनेट बताता है कि आपके अंदर वर्टिकल लाइन का जो हमारे पास नाम होगा वो क्या होगा, इसके अंदर पता लगता है। वो ये होगा, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0, तो देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लिखा इस डी एक्स की वजह से। उसके बाद फिर हमने लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो यानी कि यहाँ से कर्व जो है वो हमारे पास इस तरफ को जाती है, यानी हम यहाँ से इस लाइन से हम इस तरफ को मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कौन सी चीज़ मिलती है, वो ये मिलती है, ये वाली लाइन। यानी कौन सी लाइन आपको मिलती है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो लाइन बनती है वो ये लाइन मिलती है, ये हमारे पास मिलता है, ये लाइन हमारे पास है। अब ये लाइन लेफ़्ट टू राइट के ऊपर इसकी इक्वेशन क्या है लाइन की हमारे पास, अब वो हमने देखना है। वो है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास मौजूद है। अब ये जो y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x लिखा हो सकता है, ये जहन में रहे। y इज इक्वल टू 4x लिखा हो सकता है, y इज इक्वल टू 9x लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी लिखा हुआ हो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, ताकि ये आपको आसानी रहे। और याद रखना कि ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये कोई भी सवाल हमारे पास इस तरह का बन सकता है। y इज इक्वल टू आपके पास ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स हम छोटा लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर स्मॉलर ए एक्स हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर। यानी क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो आपके पास ये हो सकता है 2 हो सकता है, और उसके बाद क्या कहते हैं ये हमारे पास जो सा 2/3 हो सकता है, या 3 आपके पास क्या कहते हैं ये 5 हो सकता है। ये कुछ भी एनी रियल नंबर हो, जो भी रियल नंबर हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि ये हमारे पास क्या है। लेकिन फ़र्क क्या है, अगर तो ये हमारे पास होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास होता y इज इक्वल टू आपके पास ए की जगह अगर आपके पास होता 3/5। कहना क्या चाहता हूँ वो अभी आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर 3/5x, यानी 3/5 स्लोप है और इंटरसेप्ट c जो है वो 0 है। तो इसके बाद इसमें से x की क्या वैल्यू आनी, क्योंकि हम x की यहाँ पे निकालना चाहते हैं क्या कहते हैं x की वैल्यू, तो x जो होगा वो हमारे पास होगा इसके अंदर 5/5y ओवर ओवर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ओवर 3। तो यहाँ x की लिमिट जो है जब हम मूव करते हैं इससे यहाँ पर, अगर ये क्या कहते हैं हमारे पास ये इक्वेशन होती, ये वाली इक्वेशन यहाँ से मूव करते, तो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर इस तरफ को मूव करते हैं, यहाँ पर आके पहले x इज इक्वल टू 0 आना था, ये वाली लाइन मिलनी थी पहले। जब भी ds की लिमिट लिखनी है हमने हॉरिजेंटल मूव करना है उस कर्व के अंदर, तो x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ये भी शर्त है, राइट टू लेफ्ट नहीं करना। x इज इक्वल टू 0 और फिर इसके बाद ये मिलना है, जिस तरह के ये एरो बनाए भी हैं इस लाइन के ऊपर। अगर y इज इक्वल x की वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू साफ ज़ाहिर है x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y हमने निकाल ली। लेकिन अगर ये होता y इज इक्वल टू 3/5x यहाँ पर, यानी इस जगह पर y इज इक्वल टू 3/5x होता है, तो आपके पास वैल्यू जो निकलनी थी x की, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है जब भी हमने dx के साथ काम करना होगा और अपनी तरफ से वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 5y/3 होगा इस इक्वेशन के मुताबिक। और अगर और होती तो वो सारी आप जनरलाइज कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी जन है वो एक ही वैल्यू हो सकती है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसमें इसी तरीक़ेकार को हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया x इज इक्वल टू y, dx की लिमिट मुकम्मल हो गई। एक और बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स ही आए या y इज इक्वल टू 3/5x आए, इसके साथ कोई कांस्टेंट भी आ सकता है।
तो अगर कांस्टेंट भी आ जाए तो उस सूरत हाल में भी हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मसलन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 3/5 एक्स -1 होता, तो -1, तो यहाँ पे लिमिट आनी थी x इज इक्वल टू 5y/3 + 1। तो फिर यहाँ पे भी आपके पास x इज इक्वल टू 5y/3 + 1 होना था। ये ऑप्शंस हैं जो जहन में रखने ज़रूरी हैं। फिलहाल हमें y इज इक्वल टू एक्स है और +0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमने जैसा है इधर से जब हमने हॉरिजेंटल मूव किया और ये छोटी छोटी लाइंस एरोज आपके सामने हैं, तो लेफ़्ट टू राइट dx की लिमिट के तहत, तो उस सूरत और dy में अगर पहले dy होता इनर तो फिर हम वर्टिकल मूव करते हैं, जो कि अभी अगले जो है इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो dx हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल पहली लाइन जो मिलेगी इसके अंदर, इसमें से आपके पास जो लिमिट्स मौजूद हैं वो हमें x0 मिला, यानी जो आपके पास यहाँ पर है सबसे पहले ये हमारे पास मिलता है x0, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ये बताता है कि जो एरिया को आपने डिस्कस करना है वो एरिया में से सबसे पहली कौन सी लाइन को आप टच करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ट्रायंगल एक और भी तो बन सकती थी। मसलन ट्रायंगल ऐसे बन जाती है आपके पास, ये देखिए जी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ज़रा कोशिश करते हैं कि वो बन जाए आपके पास यहाँ पर। तो हमारे पास यानी ट्रायंगल ऐसे भी तो बन सकती थी, ऐसे ये ट्रायंगल, अब ये भी तो बन गई हमारे पास। लेकिन इसके अंदर ये वाली लाइन जो सी है बेशक ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ नीचे भी जा सकती है, और ये ट्रायंगल का यहाँ तक अगर इसका नाम कुछ भी रख दिया जाए वर्टिसिस का, तो हमारे पास इसके अंदर यानी यहाँ पे ये आपके पास ये पॉइंट हमने रख दिया। तो अब ट्रायंगल कौन सी इस्तेमाल करें जी हम, यानी कि अगर चाहे ये वाली ट्रायंगल इस्तेमाल करें ए और इसका नाम डी रख देते हैं, ए डी और सी ये रखें, या हम ए बी सी रखें। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमने ये देखना है कि ये देखें ना, जो रीजन है वो आपके पास ए किधर है, बी किधर है, सी किधर है। तो ए बी सी हमारे पास क्या कहते हैं, ये बी पहले, तो ये वाली लाइन पहले आती है जो हमें रिक्वायर्ड रीजन की डिस्कशन है, इसमें तो ये लाइन आती ही नहीं पहले, तो लिहाजा इसको जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी अहमियत उस वक्त पता लगेगी जब हम दोबारा सवाल करेंगे। बस आपने याद रखना है कि जो रीजन आपने डिस्कस करना है वो रीजन के अंदर आपके पास पहली लाइन कौन सी आती है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए। इसी तरह जब डी एक्स की लिमिट हम मालूम करेंगे, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये आ गई सूरत हाल के लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए, ये हमारे पास आ गया। तो x0 और पहले x0 ये हमारे पास, फिर ये हमारे पास इसमें से x की वैल्यू निकाली जो कि y है, और अगर कोई और होती तो उसके मुताबिक यहाँ पर वो वैल्यू रख देते। उसके बाद जी ये दो लिमिट्स हमारे पास आ गई x, अब y की लिखनी है। y की आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने पहली dx की लिखी है और उसके बाद आउटर अगर आप लिखना चाहते हैं, ये एक फार्मूला याद रख लेना, आउटर लिखना चाहते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल y की जो है यानी कि y की हॉरिजेंटल लाइंस लिखेंगे जो इस एरिया के अंदर मौजूद होगी। अब इसमें देखना जी हॉरिजेंटल हमारे पास कौन कौन सी है यहाँ पर, तो आप ज़रा गौर करना कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल बनती हैं वो एक तो y इज इक्वल टू 0 यानी इसके ऊपर y इज इक्वल टू 0, और दूसरी y इज इक्वल टू आपके पास ये लाइन बनती है यानी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास, ये कैसे पता लग रहा है कि ये y इज इक्वल टू 1 है या 0 है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये हमारे पास यहाँ से भी पता लगता है कि y कोऑर्डिनेट 1 है, और यहाँ से भी पता लगता है कि y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये y इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ से पता लगता है ये x एक्सिस के ऊपर है, ये y कोऑर्डिनेट 0 है। तो लिहाजा जब भी हमने x की लिमिट निकालनी है वो वेरिएबल में निकालनी है, और जो आउटर होगी उसकी लिमिट यानी इनर की वेरिएबल में निकालनी है, चाहे यहाँ पे dy लिखा हुआ, और अगर आउटर की जो है यहाँ पे फिलहाल चाहे यहाँ पे dy लिखा है, तो इसकी आपने कांस्टेंट में लिमिट निकलेंगी y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 इस किस्म की ट्राइंगल्स के अंदर। उसके बाद जी हम इधर आते हैं, यहाँ पर
ये हमारे पास जो है लिखा गया, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। सबसे मुश्किल काम हमारा लिमिट ही निकालना था, बाकी इंटीग्रेशन तो इसकी बहुत सिंपल होती है। तो निकालते हैं जी। यहाँ पर दो चार एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये बात और मज़ीद समझ आ जाएगी, क्योंकि ये पहले फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन कीजिए हम, अब बाकी काम तो कुछ भी नहीं रहा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की डी एक्स के हिसाब से, पहले ये इनर की हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इनर जो सा है इनर इंटीग्रल की हम इंटीग्रेशन पहले हम करेंगे। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन, तो आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और वाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और एक्स जीरो एक्स वाई ये लिमिट्स हमने यहाँ पे रख दी। अब वाई एक्स इज इक्वल टू वाई रखें तो वाई क्यूब आ जाएगा, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और फिर एक्स की जगह यहाँ पे पुट करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 वाई क्यूब हमारे पास आ गया। सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया इसका, तो 5/6 वाई क्यूब आ गया, और उसके बाद ये लिमिट्स हमारे पास इनर इंटीग्रल हल होके 5/6 वाई क्यूब आ गया। अब उसके बाद डी वाई हमने किया तो वाई 4/4 आ गया, जिसका मतलब है वाई बाई 24 हमारे पास आ जाएगा। वही हम आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, यही इंटीग्रेशन हमारे पास आए जी। आगे हम देखते हैं जी इसके अंदर, इसमें आपके पास y4/4, और फिर लिमिट अपर लिमिट रखी 1/4 और उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया 5 आपके पास 24। अब हम इसी फिगर को इसके अंदर हम चेंज करेंगे, यानी अब हमने चेंज करना है, ये जो डी एक्स डी वाई था इसको हमने चेंज कर देना है, यानी एक्स और वाई है तो टाइप 2 है। अब हम इसको चेंज करेंगे वाई एक्स, यानी कि टाइप 1 में। फ्यूबिनस थ्योरम फर्स्ट फॉर्म में हम इसको चेंज करके इसी सवाल को हल करेंगे दोबारा, इसी सवाल को, और फिर देखेंगे कि इसका हमारे पास एरिया क्या आएगा, और जो कि सेम आएगा। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है कि वही फिगर हमने दोबारा लिखी, लेकिन इसके अंदर जो चेंज की हमने वो आपके पास ये था कि यही चेंज किया, पहले एक्स वाई था, अब वाई एक्स है। वाई एक्स में ये हमारे पास टाइप 1 है, एक्स वाई में टाइप 2 है। उसके बाद जी अब हमने, अगर हमने लिखनी है, अब लिमिट कौन सी लिखनी है, जो सबसे पहले हमें जिसका सामना है इनर में वो वाई का है, डी वाई। अब हमने अगर यहाँ डी एक्स होता इसकी जगह, यानी तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस एरिया में जिस एरिया के ऊपर हम मालूम करना चाहते हैं लिमिट्स। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं वाई है, यहाँ पर वाई है, तो फिर हम बॉटम टू अप करते हैं उस एरिया में जिधर हमारे पास क्या कहते हैं, जिस एरिया को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी, यही ट्राइंगल दोबारा है जो हमने बनाई, और y इज इक्वल टू एक्स जो हमने बनाया था वो दोबारा हमने इसके अंदर स्लोप वगैरह फाइंड आउट करके मालूम किया था, जिस तरह ये इन दोनों की स्लोप ए और सी की, और ये क्वेश्चन हमने निकाल ली थी। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास निकाल ली गई, और हम आगे जन से है इसके मुताबिक चलते हैं। अब इसमें जो एरिया मालूम करना है वो हमने, एरिया जो मालूम करना है वो एरिया हमारे पास ये है ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल में हमने इधर को मूव करना है जी। ये देखें जी, हम मूव करके दिखाते हैं आपको, बॉटम टू लेफ्ट, यानी इस तरह ये मूव करना है, ऐसे सारी को ये हमारे पास उस तरफ को मूव करना है, ये हमारे पास। लेकिन गौर करें, इस तरह ये पूरे एरिया में मूव करना है जी हमने, ये हमारे पास मूव इस तरह करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले जिस एरिया को हम डिस्कस करना चाहते हैं उस एरिया में सबसे पहले कौन सी लाइन आती है मूव करते हुए बॉटम टू टॉप, वो हमने देखनी है। तो बॉटम में मूव करते हुए जो सबसे पहली लाइन हमें आती है वो इसका डायगोनल है। कौन सा हमारे पास है जी, वो डायगोनल हमारे पास ये है, यानी ये लाइन सबसे पहले आती है उस एरिया की जिस एरिया को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब इसका इसका हमारे पास है, इसके अंदर से ये देखने के इसकी इक्वेशंस क्या है इस डायगोनल की। जब भी ट्रायंगल करेंगे ऐसे ही करेंगे हम। तो ऊपर मूव करते हुए बॉटम से टॉप, तो सबसे पहले हमें इस लाइन का सामना करना पड़ता है जो ग्रीन कलर की हमारे पास है। तो इसके अंदर से अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे dy, तो इसकी y की वैल्यू क्या होगी जी, y इज इक्वल टू एक्स। ये देखें जी, y इज इक्वल टू एक्स है, ये लिखा हमने ऊपर की जानिब जाते हुए।
फिर उसके बाद इस रीजन के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, जब ऊपर की बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो दूसरी बाउंड्री इसकी कौन सी आती है? पहली बाउंड्री तो ये आ गई। दूसरी बाउंड्री जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है y इज इक्वल टू 1, क्योंकि y इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू 1। ये y इज इक्वल टू 1 है, जो साफ जाहिर है कि ये कोऑर्डिनेट से भी हम पहचान रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू 1 है। ये कोऑर्डिनेट भी बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट भी हमें बता रहा है कि y इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। तो लिहाजा इसकी लिमिट जो सी होगी वो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 1 होगी। और इसमें भी बात बताता चलूँ कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता y इज इक्वल टू आपके पास 3x प्लस 2, तो यहाँ पे भी फिर लिखा जाता y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता, जो यहाँ लिखा होता है उसमें y की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। यहाँ पे ये इस तरह उलट भी लिखा हो सकता है कि x इज इक्वल टू 2y, यानी कि इस तरह भी लिखा हो सकता है x इज इक्वल टू 2y। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y लिखा हुआ है तो y आपके पास होगा 1/2x। नोट करते जाया करें कापी के ऊपर। अच्छा जी, फिलहाल ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, और अगर कोई कांस्टेंट भी हो साथ तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक ही सवाल को जनरलाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ गया और ये लिमिट आ गई इनर की, ये हमारे पास इनर की आ गई, ये इनर की लिमिट आ गई, सॉरी ये y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। अब हमने निकालनी है dx की लिमिट, आउटर की, टाइप नंबर हम जो है 2 में इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट निकालने के लिए अगर ये डी एक्स है तो वर्टिकल लाइंस देखनी है कि ये जो रीजन हमारे पास मौजूद है, इस रीजन में हमारे पास क्या कहते हैं, अ, इस रीजन के अंदर जो हमारे पास मौजूद है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं ये वाला रीजन। तो हमारे पास क्या कहते हैं वो रीजन में वर्टिकल कौन सी दो वर्टिकल लाइंस हैं जो इसको कवर किए हुए हैं? तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है, इसके मुताबिक, यानी कि ये हमारे पास इसका जवाब है वो क्या है जी हमारे पास, कि ये वाली लाइन है, ये लाइन है वर्टिकल, जिसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 है। इसका चाहे जितनी मर्जी ले जाओ, वो कैसे पता लग रहा है, वो ये बता रहा है x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास इसमें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो सा है ये कोऑर्डिनेट सेम रहता है पूरी लाइन के ऊपर। तो x इज इक्वल टू आपके पास 1 है, और दूसरा हमारे पास लाइन जो सी है, जो दूसरी लाइन है वो ये है जिसके जो इस ट्राइंगल की बाउंड्री में शुमार होती है, ये हमारे पास है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है कि पहली कौन सी वर्टिकल लाइन आई, तो वो लाइन आई है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा ये लिमिट हमारे पास लिखी गई, और उसके बाद अब सवाल को हम हल कर देंगे। यानी फार्मूला एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं, कि अगर आपके पास आपने अगर आप जो है यहाँ पर फैसला करना है कि डी वाई डी एक्स पे काम करना है या आपने डी एक्स डी वाई पे काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि डी वाई डी एक्स पे, जिस तरह के ये आपके सामने मौजूद है कि डी वाई ओवर डी एक्स पे काम करना है, तो डी वाई बॉटम टू लेफ्ट हमने मूव करना है, सॉरी बॉटम टू अप, बॉटम से अप, और जो सबसे पहली लाइन आएगी उस लाइन को हमने यहाँ लिख देना है, उसकी इक्वेशंस वाई की वैल्यू निकाल कर, और ऊपर जो सा है वो हमने यहाँ पर इसका कांस्टेंट लिख देना है y इज इक्वल टू 1। और उसके बाद आउटर में दो वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखनी, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। पहले लेफ्ट पर ये आएगी, जब हम लेफ्ट के ऊपर मूव करेंगे यानी इस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट ये आगे, लेफ्ट टू राइट इस तरह मूव है हमारा लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले x0 आएगा, फिर x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये एरिया हमारे पास जो है वो बन जाएगा। इसको हम एक और तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि जी आपके पास और बाकी इक्वेशन को तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक और आइडिया आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है जी, कि आप सबसे पहले अगर डी वाई ओवर डी एक्स को डिस्कस कर रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो जो है वो आप इस तरफ को मूव करेंगे, बॉटम टू टॉप, इसमें सारी मूव करेंगे। एक्चुअल हम मूवमेंट यहाँ से करते हैं जहाँ पे वो लाइन डायगोनल होता है, वैसे ये टॉप नीचे से ही आ रही होती है, लेकिन हम
अगर आप चाहें तो नीचे से ही ले लें बेशक। चलें जी, नीचे से ही ले लेते हैं हम, ताकि आपको ज़ाहिर हो जाए कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, यानी यहाँ से एक्स एक्सिस से ही ले लेते हैं हम। ये देखें जी, ये हमारे पास है, ये मूव किया है, ये हमारे पास है, फिर ये हमारे पास है, उसके बाद ये हमारे पास है जी। ये तो हो गया वो बॉटम से टॉप, जब हमारे पास डी वाई को कर रहे हैं, ये दोनों में वैसे वैलिड है, ये एरिया को पहचानने के लिए हमारे पास होता है। उसके बाद फिर हम करते हैं जी इसके अंदर, इसमें आपके पास क्या कहते हैं एक्स की, वो है लेफ्ट टू राइट मूव। ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है हमारे पास, ये बाउंड्री है इसकी। तो हम इसकी लेफ्ट बाउंड्री से हम जो है राइट की तरफ मूव करेंगे। तो जी ये हम इधर को गए, इस तरफ को, और फिर उसके बाद इधर गए हम, ये थोड़ा सा और हम ले लेते हैं इसमें, ये देखें जी हम इधर गए लेफ़्ट टू राइट, और फिर बाहर भी ले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोक भी जाएं यानी इस तरह रुक जाएं, ये देखें यहाँ पे रुक गया मैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे बाहर भी ले जाएंगे मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ जी हर दफ़ा, लेफ़्ट टू राइट, ये मेरा लेफ़्ट से राइट की तरफ मूवमेंट है। अब देखिए जहाँ ये बॉक्सेस बन गए ना रेक्टेंगल सी, जहाँ ये इस एरिया में आप गौर करें रेक्टेंगल हमारे पास बन गया है। दूसरे में रेक्टेंगल हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये एरिया हमने मालूम करना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। बहुत बेहतर है जी कि हम इसको लाइन से ही जो सा है वो कवर करें। एक दफ़ा फिर बना लेते हैं, ये हम यहाँ पर, और यहाँ से ज़रा तेज़ी से बना लेते हैं। ये लाइन के ऊपर से ही मैं रख रहा हूँ, लाइन के ऊपर से, ये हमारे पास बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप, और फिर उसके बाद हम जो है बॉटम से टॉप जब हम इसकी, और फिर ये लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास, तो ये जो बना है एरिया, कवर बना है, ये एरिया हमारा, इस एरिया की डिस्कशन हमारे पास मौजूद है। बाज़ औक़ात एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। आगे आते हैं जी हम यहाँ पर, इसके अंदर डी वाई इनर को किया हमने लिमिट्स, एक्स क्यूब आ गया, तो एक्स स्क्वायर का विद एक्स स्क्वायर कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर वाई आ गया, एक्स वाई स्क्वायर ओवर 2 आ गया, एक्स और 1 हमारे पास आ गया, और फिर हमने इसको हल किया। यहाँ से आगे आपने जन से इसकी लिमिट्स वगैरह रखी हैं और इसको हल करना है जी, जो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंपल, बाकी अक्सर औक़ात सवाल यहाँ पे आसान आते हैं, यानी डबल इंटीग्रल में, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ये होता है इन डबल इंटीग्रल का के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस किया जाए। अपर लिमिट पुट की y1, y1 का स्क्वायर आ गया, फिर x पुट किया इस y की जगह, तो x आ गया, फिर इस x को इस जगह पुट किया तो x स्क्वायर आ गया, इसको सिंपलीफाई किया तो x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस एक्स क्यूब, माइनस ये इस माइनस की वजह से ये माइनस एक्स क्यूब बाई 2 आ गया, सिंपलीफाई किया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 3/2 एक्स क्यूब आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1/2 एक्स आ गया, फिर उसके बाद डी एक्स आया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, इसकी एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x4/4, एक्स क्यूब ओवर 3, एक्स स्क्वायर ओवर 2, और फिर अपर लिमिट हमने जो है यहाँ पे पुट की 1 1 1, ये लिमिट हम पुट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने लोअर लिमिट जो सी है वो पुट की 0 0, जो पुट की वो इधर इधर यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो 0 + 0 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो 5/24 आएगा। ये बिल्कुल टाइप नंबर जो है, ये टाइप नंबर 1 और 2 जो है वो बराबर हो गई। ये टाइप नंबर चूँकि पहले y है बाद में x है, तो ये टाइप 1 है, और अगर एक्स वाई हो यानी इन ऑर्डर हो तो टाइप 2 है। तो टाइप 2 का भी सवाल हमने हल किया था, उसके अंदर भी जवाब जो है वो हमारे पास 5/24 ही आया था। तो दोनों ये लिखा हुआ 5/24, तो दोनों टाइप के अंदर एक ही जवाब आता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जी उसमें भी हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।